नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की उड़ान। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक मैट्रिसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और अब तक हमने मैट्रिसेस के डेफिनेशन और 2.1 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस के 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने चौथे प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो अब तक मैंने मैट्रिसेस के लगभग 8 लेक्चर करा चुके हैं और 8 लेक्चर के जितने भी वीडियोस हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसका लिंक आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस की 2.2 एक्सरसाइज का अगला सम, और वो सम नंबर है 5। तो चलिए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, ये हमारा 5वां सम है। आप देख सकते हैं, इफ a इक्वल टू 5 1 माइनस 4 3 2 0 फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो आपको एक ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता दीजिए कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो अब मुझे इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन a is equal to 5 1 minus 4 3 2 0. So first we will find A transpose. So therefore A transpose. तो आप सभी को पता होगा कि A ट्रांसपोज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो A ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो। तो जो भी रो होगा वो कॉलम हो जाएगा और कॉलम जो होगा वो रो हो जाएगा। तो अगर इसका ऑर्डर आपको पता चल चुका है तो जो रो होगा वो कॉलम में चला जाएगा और जो कॉलम है वो रो में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 5 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 3 2 0। तो बहुत ध्यान से देखना, ए ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया है। अब ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज निकालना है प्यारे बच्चे। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप देखेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए निकल कर आ रहा है। अब ये ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज तो ये फिर कॉलम है, रो में परिवर्तन कर दीजिए इसको। 5 1 माइनस 4 एंड हियर वी हैव 3 2 0। तो आप देख सकते हैं 5 1 माइनस 4 3 2 0। तो आप एक ऑब्जर्वेशन लगाइए कि आप यहां पर ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज से क्या देख पा रहे हैं। ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ए के बराबर होता है। ओके, तो हमेशा याद रखना, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, हमें यहां पर सिर्फ बोला है फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करिए, बट हियर व्हाट वी हैव एनालाइज दैट कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू एग्जैक्टली मैट्रिक्स ए। यू कैन सी ओवर देयर। ओके फाइन, तो ये था हमारा सम नंबर 5। अब चलते हैं हमारे सम नंबर 6 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा है सम नंबर 6, आप देख सकते हैं यहां पर। ओके, और इस बार हमारा जो ए है 3/3 ऑर्डर का है और सवाल जो है वो एकदम एग्जैक्टली 5वें जैसा है, फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो चलिए ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालकर फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो गिवन मैट्रिक्स ए 7 3 1 -2 -4 1 5 9 1। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। ए ट्रांसपोज इज रो बिकम्स कॉलम 7 3 1, रो बिकम्स कॉलम 5 9 1। ओके, देयरफॉर फिर से उसका ट्रांसपोज निकाला जाए। ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, हम सबको पता है ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए के बराबर ही आने वाला है। तो इसका ट्रांसपोज फिर से निकालते हैं। अब देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आने वाला है बच्चों। 7 -2 5 3 -4 9 1 1 1। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज निकल कर आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कि यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से आप रिप्लाई कर दीजिए। आप बता सकते हैं कि सर यहां पर आपका प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली आई विल इंप्रूव
माई टीचिंग लेवल। ओके, तो जैसा आप कहेंगे उसी के तरीके से मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो लेक्चर बनाकर, ताकि आपको उसका फ्यूचर में, भविष्य में फायदा हो सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। तो ये नंबर 6 था हमारा, नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। नंबर 7 प्रॉब्लम पर चलते हैं। चलिए, तो चलिए बच्चों, ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर 7। फाइंड स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c इफ, देखिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3/5a b -5 -7 -4 c 0, और अगर बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कहता है द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपने मैट्रिक्स के पहले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सब कुछ आपको पढ़ाकर दे दिया है। आप जाइए देखिए, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं समझ में आया है तो आप जाइए वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक प्रॉब्लम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप वहां पर सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट, पहले अपने मैट्रिक्स को नाम दे दीजिए। A इज इक्वल टू 1 3/5 a b -5 -7 -4 c 0। इसके 2 सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, और मैं आपको दोनों सॉल्यूशन देने वाला हूं। 2 सॉल्यूशन है। ओके, तो देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। ओके, एक तो ये है, और एक डेफिनेशन दूसरा हमने लिखता है, मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूं कैसे ये A और B और C की वैल्यू निकाली जाएगी। तो 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका डिस्कस यहां पर करने वाला हूं। सिंस A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देयरफॉर ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, Aij इक्वल टू AJI फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब A12 Aij इज इक्वल टू AJI का मतलब A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31 और A23 इज इक्वल टू A32। ये सब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के डेफिनेशन में बताया हुआ है। तो अब देखिए, देयरफॉर A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31। ये जो फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J है, ये सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए है। और A23 इज इक्वल टू A32। तो देखिए A12 ये है हमारा, सो देयरफॉर A12 देखिए क्या है, A12 जो है हमारा 3/5 है। ओके, अब अगर आप A21 देखेंगे, A21 के प्लेस पे हमारा स्मॉल लेटर एलिमेंट B बैठा हुआ है, तो B की वैल्यू मिल गई है A21, दैट इज 3/5। अब A13 की जगह पर A बैठा हुआ है, सो A की वैल्यू ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, A31। तो A31 ये देखिए हमारा है -4, तो A की वैल्यू आ गई -4। अब A23 बराबर है A32 के, तो A23 आप देख सकते हैं -7, और A32 के प्लेस पर हमारा बैठा है थर्ड रो सेकेंड कॉलम C, तो C की वैल्यू आ जाएगी -7। A, B और C की वैल्यू आपको यहां पर मिल चुकी है प्यारे बच्चों, ये जो डेफिनेशन है इसकी मदद से। तो दिस इज आवर फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग। ओके, नाउ आई विल प्रोवाइड यू सेकेंड मेथड, दैट इज अल्टरनेटिव मेथड। ओके, तो how we will find ABC, this is our first method, now we will move to our second method। तो हमने देखा है सेकेंड मेथड क्या है, ये भी डेफिनेशन से हम करने वाले हैं। तो हमारा सेकेंड मेथड है प्यारे बच्चों, फिर से मैं यहां पर लिखूंगा, सिंस A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज A के बराबर आएगा। तो चलिए पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए इसका A ट्रांसपोज निकालने पर रो बिकम्स कॉलम 1 3/5 A, फिर यहां पर आएगा B -5 -7 -4 C
0, ये देख सकते हैं आप। ओके, इसको नंबर 1 दे दीजिए। फ्रॉम 1 A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, दैट इज 1B -4 3/5 -5C A -7 0 इज इक्वल टू A। ए देखिए आप, हमारा मैट्रिक्स ए ये है, तो 1 3/5 A B -5 -7 -4 C 0। अब हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं इसको यहां पर रफ करता हूं क्वेश्चन को। तो अब यहां से इसका मैं पार्ट यहां पर, इसका जो भाग है अगला भाग मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हमने पढ़ा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे A11 इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो देखिए B इसके बराबर होगा, तो B इक्वल टू आ जाएगा 3/5। A अगर आप देख रहे हैं तो -4। B इक्वल टू, देखिए A ये जो प्लेस है सेम टू सेम यही प्लेस के इक्वल होगा। ओके, अब B अगर आप देख सकते हैं तो 3/5, यहां पर भी आप देख सकते हैं 3/5 इक्वल टू B, तो B इक्वल टू 3/5 और C इक्वल टू आप देख सकते हैं ये वाला प्लेस और -7। अगर आप देखेंगे यहां पर भी C है तो ये भी -7, तो C आ जाएगा -7। तो दिस वाज अल्टरनेटिव मेथड ओके फॉर दिस सेम प्रॉब्लम। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं और आशा करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं सम नंबर 8 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा सम नंबर 8। In previous problem we have seen that find A, B, C if the given matrix was symmetric matrix, but in this problem we have to find X, Y and Z, okay, and your matrix is what, this time your matrix is what, skew symmetric matrix। इस समय आपका मैट्रिक्स skew symmetric matrix है। ओके, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाया है इसका, तो वहां पर आप जाके इसको समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके भी 2 मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। मैं दोनों मेथड आपको यहां पर डिस्कस करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। लेट, पहले मैट्रिक्स को नाम ए दे देता हूं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ए ही दीजिए, आपके ऊपर ये निर्भर है, आप बी भी दे सकते हैं, आप सी भी दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, तो 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 0। So since A is skew symmetric matrix, okay, therefore देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके सभी डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और Aij -AJI के बराबर होता है फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट की ये कंडीशन है। A12 बराबर आएगा, दैट इज A12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A21, A13 इज इक्वल टू माइनस टाइम A31, A23 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A32। सो देयरफॉर आप देख सकते हैं A12 के प्लेस पर कौन है बच्चों, A12 के प्लेस पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के प्लेस पर -5i है, तो ये माइनस टाइम्स A21 के बराबर आ जाएगा। तो A12 मैं लिखता हूं -5i और माइनस A21 के जगह पर कौन है, y। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, y मिला आपको माइनस माइनस जाने के बाद 5i, y आपको मिल जाएगा 5i। अब सिमिलरली इसको देखते हैं कंपेयर करके A13 ऑल्सो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x बैठा हुआ है सॉरी A13 के प्लेस पर है x जो कि बराबर है माइनस टाइम्स A31। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर है ये 3/2, लेकिन यहां पर माइनस टाइम्स A31 3/2। आप देख सकते हो x की भी वैल्यू मिलकर आ चुकी है -3/2। अब बचा है z A23 के प्लेस पर बैठा हुआ है एंड z इज इक्वल टू स्मॉल z
माइनस टाइम्स A32, माइनस टाइम्स A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे Z था, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम पर ये देखिए बैठा हुआ है, तो माइनस टाइम्स थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट माइनस रूट, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों √2। सो देयरफॉर यहां पर मैं फाइनली लिख रहा हूं x आपको मिला है -3/2, y मिला है 5i और z मिला है √2। ये आपको फाइनल आंसर निकलकर आ चुका है। तो चलते हैं अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड, चलिए देखते हैं। तो चलिए अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर हम लिख सकते हैं बच्चे लोग ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक में इक्वल टू ए होता था, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा, या आप ये भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, बात एक ही होगी। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? -a के बराबर। तो चलिए पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए रो बिकम्स कॉलम, 0 -5i x, अब आएगा y 0 z, 3/2 -√2 0। देख सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों। सो अब ये इसको अगर हम नंबर 1 देंगे तो फ्रॉम 1 ए ट्रांसपोज बराबर है -a के, तो ए ट्रांसपोज पहले मैं लिख देता हूं, 0 y 3/2 -5i 0 -√2 x z 0। अब ये बराबर है a के नहीं, माइनस टाइम से, माइनस टाइम a का मतलब a के जितने भी एलिमेंट है सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, हमारा a था ये, अब a पे माइनस, सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू ये 0, तो ये तो यही रहेगा माइनस, अब इस पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 5r, क्योंकि वहां पर -5i ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस अब मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो ये हो जाएगा -x, माइनस यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -y, यहां पे 0, यहां पर -z, यहां पर -3/2, यहां पर √2, क्योंकि ऑलरेडी माइनस वहां पर है तो माइनस, और ये माइनस प्लस √2, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 0। ओके, अब फिर से वही कंपैरिजन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी, ये लिखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखना बहुत ही आवश्यक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के भी वीडियो लेक्चर डाले हैं, पुराने वीडियो लेक्चर में आप जाकर देखिए, आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं। y अगर आप कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू 5i, जो कि यहां पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब अगर आप देखोगे -x बराबर है -5i की, तो ये माइनस और माइनस, सॉरी अगर आप देखेंगे यहां पर -x बराबर है 3/2 के, और आप एक और x को यहां पर देख सकते हैं, तो x की वैल्यू यहां पर -3/2 ऑलरेडी आई हुई है, तो ये माइनस यहां पर जाने पर x आपको मिल जाएगा -3/2। अब फिर से कंपेयर करिए z के लिए, तो z यहां पर आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये प्लेस पर z है, तो इस प्लेस पर यहां पर √2 है, तो z आ जाएगा √2, और यहां पर भी z है, अगर आप देखेंगे -z इक्वल टू -√2, तो माइनस हटने के बाद z इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो दोनों केस में हमारे जो आंसर थे समान आए हुए हैं, सेम आए हुए हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ठीक है बच्चे लोग, आज हमने 4 प्रॉब्लम डिस्कस किया है। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक बटन दबाइए, ओके, और लोगों को शेयर भी करिए वीडियो, ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। ओके, और मेरे बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मैं नया वीडियो लेक्चर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको समझ में आ सके कि नया वीडियो लेक्चर डाला गया है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आप लोगों से।
बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर स्टूडेंट्स।